So let's talk about our scapula, that is making our shoulder girdle. Now, our shoulder girdle is made up of two bones, clavicle and scapula. This is the second bone that is going to connect our upper limb to our axial skeleton. This is also called as the blade, shoulder blade of our body. Now, this is a very special bone क्योंकि आपके पास बाकी सारी bones जो है ना आपकी body की that are connected with one another with the help of ligaments. लेकिन जब हम शोल्डर जॉइंट पढ़ रहे होंगे या एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट हम पढ़ रहे होंगे देन वी विल स्टडी कि आपके पास सिर्फ एक ही लिगामेंट है, right, that is connecting the clavicle and that is connecting the clavicle and the scapula, right. बाकी सारे इसके मसल्स हैं, तो मतलब कि दिस इज अ वेरी यूनिक बोन इनसाइड योर बॉडी जो कि आपके पास लिगामेंट्स ने इसको होल्ड अपनी पोजीशन में नहीं किया हुआ, बट देयर आर मल्टीपल muscles that are going to originate and insert on its different borders and on its different surfaces that is going to hold this bone on the right place. And that's the reason जब for example हम बात करेंगे, for example the scapula has two surfaces, या आपके पास उसकी फ्रंट साइड में surface है, it's also called costal surface क्योंकि यहाँ पे उसके ऊपर ribs ने attach होना है, and we have a dorsal surface वो पीछे वाली surface. Now on the costal surface we have serratus anterior insertion. Now this serratus anterior अगर यहाँ पे इंसर्ट ना हो तो आपके पास विंगिंग ऑफ स्कैपुला की कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलती है पेशेंट में. आप पेशेंट को कहते हो अपने दीवार पे दोनों हाथ रखे और दीवार पे फोर्स लगाए. जब वो दीवार पे फोर्स लगाता है तो उसके दोनों स्कैपुला बाहर की तरफ निकलते हैं. क्यों? क्योंकि एज आई टोल्ड यू दिस इज अ वेरी स्पेशल बोन. दिस बोन इज इन प्लेस विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मसल्स का ओरिजिन है, इंसर्शन है. अगर वो मसल में से कोई भी किसी मसल की एट्रोफी हो जाती है, किसी मसल की पैरालिसिस हो जाती है, देन द पोजीशन ऑफ द स्कैपुला इज गोइंग टू बी इफेक्टेड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स साइड डिटर्मिनेशन. हमें किस तरह से पता लगेगा कि राइट साइड की है या लेफ्ट साइड की? द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दिस इज कॉल्ड ग्लिनॉइड कैविटी and it is going to articulate with our humors. Now this glenoid cavity must lie laterally. That's the first point. Secondly, अगर हम dorsal surface में देखें तो this is the spine of scapula. This spine is dividing the dorsal surface of scapula into two parts. राइट. सो दीज टू पार्ट्स, अगर आप स्पाइन ऑफ स्कैपुला देखो इसका मतलब ये डॉर्सल पार्ट है. ग्लिनॉइड मस्ट लाई लैटरली, दिस स्पाइन ऑफ स्कैपुला मस्ट लाई इट्स मस्ट लाई पोस्टीरियरली बिकॉज स्कैपुला आपके पास पोस्टीरो लैटरली प्लेस है, right, posterior side में and laterally. So this glenoid cavity must lie posterior laterally, this spine of scapula must lie posteriorly, and the third most important point is this. आपके पास जो फ्रंट वाली सरफेस होगी इट हैज़ दिस लॉन्गिट्यूडनल रिजेस, राइट, दीज रिजेस. आप इन रिजेस से अंदाज़ा लगा लोगे दैट दिस इज दी फ्रंट साइड, क्योंकि बैक साइड में इस तरह की कोई रिजेस नहीं होगी. यू विल हैव योर you will just have your spine of scapula. सो इन दिस वे यू विल बी एबल टू नो कि आपके पास राइट साइड की है या ये स्कैपुला लेफ्ट साइड की है. नाउ दिस स्कैपुला इज ऑफ कोर्स ऑफ योर राइट साइड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स बॉर्डर एंड इन इट्स सर्फेसेस. स्कैपुला के पास तीन बॉर्डर्स हैं, दो सर्फेसेस हैं एंड इट हैज़ थ्री एंगल्स. दो सर्फेस में हम डिस्कस कर चुके हैं. वी हैव दिस कॉस्टल सर्फेस. क्यों कॉस्टल कह रहे हैं? क्योंकि इसके फ्रंट में यहाँ पे अब रिब्स होंगी. और वी हैव आवर डॉर्सल सर्फेस. तीन बॉर्डर्स हैं. मीडियल साइड पे दिस इज योर मीडियल बॉर्डर, लैटरल साइड पे दिस इज योर लैटरल बॉर्डर एंड दिस थिक बॉर्डर, एंड उसके बाद आपके पास दिस इज योर सुपीरियर बॉर्डर, राइट. अच्छा, दिस सुपीरियर एंड मीडियल बॉर्डर के यहाँ पे एंड पे जो थोड़ी सी बोन यहाँ टूटी हुई है, वी हैव आवर सुपीरियर एंगल. मीडियल और लैटरल बॉर्डर के दरमियान में यहाँ पे आपका इंफीरियर एंगल होगा, और लैटरल बॉर्डर इज मेकिंग दिस ग्लिनॉइड कैविटी. सरफेस से रिलेटेड ये कॉर्सल सरफेस, इस कॉर्सल सरफेस भी कह लो, वेंट्रल सरफेस भी कह लो, या इसको यहाँ पे सब स्कैपुलर फोसा भी कह लो. दिस इज ऑल्सो सब स्कैपुलर फोसा, क्योंकि यहाँ पे सब स्कैपुलर मसल्स ने यहाँ पे ओरिजिनेट करना है. नाउ दिस सब स्कैपुलर फोसा इज कनकेव, राइट, इट्स कनकेव, whereas the our dorsal surface is convex. Now तीन एंगल्स हो गए, तीन बॉर्डर्स हो गए, दो सर्फेसेस हो गए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स प्रोसेसेस. आपके पास तीन प्रोसेसेस हैं जो स्कैपुला से निकलते हैं. वी हैव दिस इज योर कोराकॉइड प्रोसेस,
then we have acromion, and then we have this spinoscapula. Let's start with this coracoid process of scapula. Coracoid का मतलब होता है आपके पास beak shape structure. Now you must not confuse it with coronoid. आप अल्लाह में पढ़ोगे coronoid. Coronoid का मतलब होता है crown shape, right? तो coronoid और coracoid. Coracoid means beak shape, and this is a very important surface landmark there, that is important during surgeries, as you can easily appreciate right over here, and you can palpate this as well. The second आपके पास process of the scapula is this acromion. Now, this acromion means the highest point of your shoulder. This is the highest point of your shoulder. It has two borders. This is our lateral and this is our medial border. This medial border has this facet. This is that is going to articulate with your clavicle, and it is going to make your claviculoacromion joint, right? So this facet is important for the articulation with clavicle. Now these two border are dividing scapula into two parts. We have this superior part and then we have this inferior part. Now this acromion is, as you can easily appreciate, this is going to connect with your glenoid cavity. Now this is with the help of, in this notch, this is called as spinoglenoid notch. This is spinoglenoid notch. अच्छा, उसके बाद this is the spine of scapula. Now this spine of scapula has three surfaces. This is your anterior surface, this is superior, and this is our inferior. Now this spino-scapula, because this posterior is divided into two lips, we have this upper lip and this is your lower lip. Now this space that is inferior to this our acromion, this is our subacromial space, and this space contains supraspinatus tendon and our subacromial bursa, because as I told you, in our dorsal surface, this spine is dividing our scapula into two parts. We have this supraspinatus fossa and this is infraspinatus fossa, this whole part. Now, coming back to our surfaces, the lateral surface थी वो सबसे ज़्यादा thick थी, as you can easily appreciate right over here. And this is our glenoid cavity. Now, this glenoid cavity has two tubercles on its end. We have infraglenoid tubercle and we have supraglenoid tubercle. This supraglenoid tubercle is an origin landmark for long head of bicep brachia. So this is these two tubercles. अच्छा, जो आपके पास दिस सुपीरियर बॉर्डर है, सुपीरियर बॉर्डर के एंड पे दिस इज देयर है, वी हैव अ नॉच, दिस इज स्कैपुलर नॉच, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे आपके पास डिफरेंट आर्टरीज एंड ब्लड वेसल्स यहाँ से गुजर रहे होंगे. इस सुप्रा स्कैपुलर नॉच के यहाँ पे एक ऊपर लिगामेंट अटैच होता है. नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लिगामेंट को समझ लो, आप एक ब्रिज समझ लो, the supraclavicular ligament, suprascapular ligament, उसको ब्रिज समझ लो, as you can easily appreciate that over here. और उसके नीचे से नर्व गुजरेगी, right, and उसके ऊपर से blood vessels गुजरेगी, right. And there is another important point about your medial border. If the medial border of our scapula, it's convex, right? If this medial border is concave, meaning say like this, then it is called as scaphoid scapula, right? So this is another important clinical point.